मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जो हम बैंकिंग की सीरीज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें हम आज का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है इनइक्वालिटीज। अगर हम इस टॉपिक के वेटेज की बात करें तो बेसिकली इस टॉपिक का बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर जो वेटेज है वो है 5 क्वेश्चन प्री के अंदर और 5 क्वेश्चन मेंस के अंदर। टॉपिक बड़ा सिंपल है और वेटेज काफी ज्यादा है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क के लिए हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक में है क्या। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपके पास में हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशंस गिवन होंगी जो आपके 2 अलग अलग वेरिएबल में होंगी। लेट्स सपोज एक इक्वेशन आपके वेरिएबल एक्स में है और दूसरी आपके वाई में है। आपने करना क्या है, आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहां से रूट्स या फिर ये कहें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद में आपने दिए गए जो 5 रिलेशन है उनमें से किसी एक रिलेशन को क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो वाई के वैल्यू से कम आई है, देन आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज करेंगे कि एक्स इज लेस देन वाई। अगर आपको लगता है कि आपके आने वाली x की वैल्यू y के वैल्यू से कम भी है और साथ साथ में उसके किसी एक वैल्यू के बराबर भी है, देन आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे x इज लेस देन इक्वल्स टू y। अगर आपका ऐसा हो जाता है कि x का वैल्यू y के वैल्यू से बड़ा आता है, देन आप थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे x इज ग्रेटर देन y। अगर x का वैल्यू y के वैल्यू से ग्रेटर आता है और ग्रेटर आने के बाद में साथ साथ में y के किसी एक वैल्यू के बराबर भी होता है, तो आप फोर्थ ऑप्शन को चूज करेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों के वैल्यू बराबर आ गए हैं और या फिर x का एक वैल्यू y से बड़ा है और दूसरा वैल्यू y से छोटा है, देन आप फिफ्थ ऑप्शन में चूज करेंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के रिलेशन को ढूंढ रहे हैं। इक्विटी को हम नो रिलेशन कंसीडर करके चलेंगे। गॉट इट। चलिए तो हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में अगर हम देखें तो यहां पर 3 तरह के इक्वेशंस हमारे सामने होते हैं। द फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज स्क्वायर एंड क्यूब बेस। हमने करना क्या है, हमने इन तीनों को ही सीखना है। ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। तो हमने आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही पढ़ना है। हम इसके इनइक्वालिटी के 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसमें से आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 2 सिंपल स्टेप है। सबसे पहला किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, एंड द सेकंड उसके बाद में क्या करना, कंपैरिजन करना। चलिए तो हम पहले एग्जांपल इसको कनेक्ट करते हैं और पहला एग्जांपल आपके सामने। तो यहां पर आपके सामने 2 इक्वेशन दे रखी है। द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस के 6y सॉरी प्लस के y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। इनको मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है आपका y स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला जो आपका ठीक है, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा ये फाइंड आउट करना कि आने वाले जो इक्वेशंस हैं उसमें जो x और y की वैल्यू निकल के आएंगी उनके साइन कैसे होंगे। और उसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। मान लीजिए पहले इक्वेशन में आने वाले वैल्यू के साइन आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या साइन आने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल है कि जो पहला जो फर्स्ट साइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि बेसिकली माइनस है, इसका ऑपोजिट साइन लिखिए प्लस। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो होगी प्लस की। एंड देन दूसरा साइन निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस साइन को नेक्स्ट वाले साइन से मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस। यानी कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर x के 2 वैल्यू होंगे और जो 2 वैल्यू होंगे उनमें से एक वैल्यू प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का। सेम हम इधर कर सकते हैं अगर हमें साइन निकालने हो कि यहां पे स्टार्टिंग में प्लस लिखा है तो प्लस का अपोजिट होता है माइनस। देन हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहां पर y के 2 वैल्यू आएंगे, एक माइनस और एक प्लस। तो ये तो हो जाता है हमारा सबसे पहला काम। उसके बाद में हमने करना क्या है कि बड़ा सिंपल सा है, हमने जैसे हाई स्कूल में करते थे वैसे ही करना है कि 16 का ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस करके 6 आए। तो 16 का फैक्टर माइनस करके 6 आए, आपको सभी को पता है वो होता है 8 इंटू 2। 8 2 या 16,
एंड 8 माइनस 2 कितना होता है 6। और आपने करना क्या है कि देखो आपके पास दो वैल्यू आती है, एक 8 और एक 2, इनमें बड़ा कौन है 8, तो बड़े फैक्टर रखते हैं पहले साइन के साथ में और छोटे फैक्टर रखते हैं दूसरे साइन के साथ में, और आपके फैक्टर हो जाते हैं इस इक्वेशन के +8 - 2। यानी कि अगर आप x² माइनस के 6x माइनस 16 0 को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो x की और y की वैल्यू, x की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी, फर्स्ट वन इज +8, सेकंड वन इज -2। चलिए सेम हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर से वही कंसेप्ट है कि y² + 6y - 16 0, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 के फैक्टर माइनस करके 6 आए, अगेन आपके फैक्टर वही होंगे 8 × 2, बट क्योंकि बड़ा फैक्टर 8 है और पहला साइन माइनस है तो इस बार 8 माइनस में जाएगा और 2 आपका जाएगा प्लस में, तो आपके फैक्टर होते हैं -8 + 2। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन इजी वे में। चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए कंपैरिजन बड़ा सिंपल है कि आप x का पहला वैल्यू लीजिए, पहले हम कंपैरिजन के बेसिक स्टेप को समझ लेते हैं, फिर उसको जल्दी से कैसे करना देख सकते हैं कि आप लिखिए इधर x, इधर लिखिए y। x का पहला वैल्यू लेते हैं +8 और उसको y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। चलिए तो शुरुआत में +8 - 8 कौन ग्रेटर है, +8 ग्रेटर है। देन यहां पर +8 + 2 कौन ग्रेटर है, +8 ग्रेटर है। फिर क्या करेंगे, x का दूसरा वैल्यू उठाएंगे -2 और फिर से y के दोनों वैल्यू लिखेंगे -8 + 2। -2 - 8 कौन ग्रेटर है, -2, और -2 + 2 कौन ग्रेटर है, +2। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ द साइन है वो 3 ग्रेटर है x की तरफ और 1 ग्रेटर है y की तरफ, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन है, और इस कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन को ही हम बोलते हैं नो रिलेशन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना सकते। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर ये आपको समझ में आता है तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने है x² + के 23x + के 120 = 0, देन y² + के 15y + के 56 = 0। और आपने करना क्या है, आपने फिर से वही इन दोनों के सबसे पहले क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, एंड देन फैक्टर करने के बाद में आपने क्या बताना है, रिलेशन बताना है x और y के बीच में। चलिए तो फिर से इक्वेशंस को लिख लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो है x² + के 23x + के 120 = 0, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारा वो है y² + के 15y + के 56 = 0। सबसे पहले हम वही साइन के लिए चलेंगे, और साइन निकालने का तरीका आपको बताया था कि फर्स्ट वन प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, देन माइनस इंटू प्लस माइनस। उधर भी देखेंगे तो प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो जो हमारे साइन आते हैं वो आते हैं माइनस 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 माइनस, यानी आने वाली वैल्यू दोनों x के भी माइनस में होंगे, y के भी माइनस में होंगे। अब हम करते हैं फैक्टर। तो 120 का ऐसा फैक्टर करना है जो इस बार प्लस होके 23 आए। चलिए तो टेबल आपको याद होंगे तो 15 8 जा कितना होता है 120, और 15 + 8 कितना होता है 23। तो आप इधर रखेंगे 15 क्योंकि बड़ा फैक्टर पहले साइन के साथ में, और देन रखेंगे 8। तो आपके जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं -15 और -8। फिर ऐसे में क्या करते हैं, y के फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 56 से फैक्टर प्लस करके 15 आए, दैट इज 8 × 7, और आप यहां पर लिखेंगे 8 इधर और 7 इधर, तो आपके फैक्टर आते हैं -8 और -7। देखिए एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में आप वहां पर फैक्टर कर भी सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए उतना टाइम होता नहीं है कि आप वहां फैक्टर निकालें। तो आपको फैक्टर्स को, टेबल्स को पहले से ही लर्न करना पड़ेगा ताकि उधर फैक्टर करने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए तो यहां पर आपके दो फैक्टर आते हैं -15, -8, -7। कंपैरिजन कैसे करना है आप जानते हैं। फिर से सेम स्टेप, सबसे पहले x का पहला वैल्यू लिखेंगे -15 और उसको y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे, -8 से भी और -7 से भी। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही केस में -15 -8 ग्रेटर है, -15 -7 ग्रेटर है। देन आप x का दूसरा वैल्यू लेंगे -8, उसको कंपेयर करेंगे y के दोनों वैल्यू से, -8 और -7। -8 इक्वल है, -8 -7 ग्रेटर है। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ द साइन देखते हैं तो जाती है y की साइड में ग्रेटर और इक्वल करके। दैट मीन्स इसका आपका आंसर आता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी का रिलेशन
फिक्स होगा वो होगा आपका सेकंड रिलेशन कि y आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, x से। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को लेके फिर से समझते हैं और जल्दी से अब आप भी कॉपी पेन उठाइए और इसको सोल्व करने का ट्राई करिए। चलिए तो हमारे पास अगला एग्जांपल है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 46 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 88 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस के 46 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 88 इज इक्वल टू 0। चलिए तो फर्स्ट वन है एक्स स्क्वायर माइनस के 21x माइनस के 46 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन है वाई स्क्वायर माइनस के 3y सॉरी प्लस के 3y माइनस के 88 इज इक्वल टू 0। फिर से वही सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले साइन के लिए चलेंगे। यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस का अपोजिट होता है प्लस और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इधर लिखा है प्लस, प्लस का अपोजिट होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो जो साइन आते हैं वो आते हैं प्लस माइनस और माइनस प्लस। चलिए फिर से सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 46 के फैक्टर माइनस करने पे 21 आए, इट इज 23 2 जा 22 3 इंटू 2 46, 23 माइनस 2 21। तो बड़ा फैक्टर ये जो इसमें ग्रेटर है उसको, ग्रेटर नंबर को इधर रखते हैं, स्मॉल नंबर को यहाँ पे रखते हैं। देन 88 के फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 3 आए, इट इज 11 इंटू 8। फिर से वही जो ग्रेटर वैल्यू है फर्स्ट साइन के साथ में, स्मॉलर वैल्यू सेकंड साइन के साथ में। तो जो आपके फैक्टर बन के आते हैं वो आते हैं प्लस 23 माइनस 2 माइनस 11 प्लस 8। देन फिर से आपका एक नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन का तरीका क्या है, वही कि यहाँ पे लिखते हैं 23, उधर दोनों वैल्यू माइनस 11 प्लस 8, तो 23 दोनों से ही क्या है, ग्रेटर है। देन लिखते हैं सेकंड वैल्यू माइनस 2 माइनस 11 प्लस 8, और ये ग्रेटर और लेस देन। और आपको पता ही है जब भी आपकी डायरेक्शन ऑफ द साइन अपोजिट होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। तो इसका आपका आंसर फिर से क्या आता है, नो रिलेशन आता है। वैसे आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें बाद वाला जो साइन है वो माइनस है, अगर इस तरह की कंडीशन बने तो आप बिना सोचे उनका आंसर नो रिलेशन लगा सकते हैं। वहां पर हर कंडीशन के अंदर आपका आंसर नो रिलेशन ही बन के आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब उसको ट्राई करिए, फिर हम उसको आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह है एक्स स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 28 इज टू 0 एंड देन वाई स्क्वायर प्लस के 9y प्लस के 20 इज टू 0। चलिए तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने का वही तरीका है बड़ा सिंपल सा कि सबसे पहले देखिए कि यहां पर प्लस लिखा है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। इधर लिखा है प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस प्लस माइनस। यानी कि अगर हम बात करें तो x के भी दोनों वैल्यू माइनस में आने वाले हैं और y के भी दोनों वैल्यू माइनस में आने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले वही कि 28 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको प्लस करके 11 आए, और 28 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 11 आए वो होंगे 7 4 जा 28। चलिए अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर 7, तो फर्स्ट साइन के साथ में, स्मॉलर नंबर 4 सेकंड साइन के साथ में। ऐसे अगर बात करें 20 के फैक्टर प्लस करके 9 आए तो इट विल बी 5 इंटू 4, 5 और 4। चलिए तो कंपैरिजन का एक स्टेप तो आप समझ चुके हैं, वही है कि सबसे पहले पहला नंबर लिखेंगे -7 और इन दोनों से कंपेयर करेंगे। तो -7 -5 का मतलब है, एक्स वाई लेते हैं, नंबर नहीं लिखते, अब सीधा लिख लेते हैं डायरेक्शन कि -7 -5 का मतलब है y, -5 ग्रेटर है, -7 -4 का मतलब -4 ग्रेटर है। अब दूसरा नंबर लेते हैं -4 -5 का मतलब -4 ग्रेटर है, और -4 का मतलब इक्वल है। तो अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ द साइन है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इस इक्वल्स टू का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी साइन अवेलेबल है तो यानी कि यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन ही होगा। वैसे हम बात करें तो कंपैरिजन के लिए देखिए हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास जो फैक्टर्स है आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए। देखो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फैक्टर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर रहे हैं
तो डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करते समय अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में दोनों वैल्यू x के आ जा रहे हैं, दैट मीन्स x ग्रेटर है, और दोनों वैल्यू अगर y के आ जा रहे हैं, दैट मीन्स y ग्रेटर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इस एक वैल्यू x से और एक y से आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो रिलेशन। तो उसको ऐसे भी जज किया जा सकता था कि देखते कि सबसे पहले कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इन सारे वैल्यूज के अंदर है -4, जो कि x का है या फिर y का है, कहीं से भी समझ सकते हैं। और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा भी है -4। यानी कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करेंगे तो हमें -4 पहले प्लेस पे लेना पड़ेगा, फिर -4 लेना पड़ेगा, फिर -5 और देन -7। यानी हमारा बन के आएगा x y y x। और मैंने कहा था कि अगर स्टार्टिंग में एक्स वाई या वाई एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, नो रिलेशन। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से जो आपका आंसर आएगा बन के वो क्या बन के आएगा, नो रिलेशन बन के आएगा। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से इसको फिर से समझने की ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है आपका x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, y² प्लस के 12y प्लस के 36 इज इक्वल्स टू 0। आपने सॉल्व करना है, फिर से क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, देन क्या करना है, रिलेशन बताना है। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड वन है y² प्लस के 12y प्लस के 36 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम साइन की बात करें तो माइनस का अपोजिट होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, और यहाँ पे प्लस का अपोजिट होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। अब देखिए वैसे आप यहाँ पर फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो x के दोनों वैल्यू प्लस में आते हैं, y के दोनों वैल्यू किस में आते हैं, माइनस में। तो ये अंडरस्टूड है कि प्लस वाले वैल्यू माइनस से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, इक्वल्स टू का भी चांस नहीं है, यानी इसका रिलेशन आ जाता है x इज ग्रेटर देन y। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम फैक्टर्स के साइन निकालने पर ही फोकस करेंगे। पहले साइन निकालना है, उसके बाद ही हमें आगे की तरफ चलना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन केवल साइन निकालने तक ही खत्म हो जाता है और हम बिना मतलब में क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। चलिए बिल्कुल, अगर हम बात करें, ठीक है, तो लास्ट हर साल के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बैंक के अंदर, और आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेली 5 क्वेश्चन इनक्लूडिंग के प्रैक्टिस करने होते हैं अगर आप एग्जाम तक अच्छे खासे तरीके से क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो। और अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया पिछले क्वेश्चन से। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे वो सिंपल थे, उनमें x² का कोफिशिएंट नहीं होता था, लेकिन हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि इसमें x² का कोफिशिएंट भी है। यानी कि जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है वो है 7 टाइम्स ऑफ x² माइनस के 9x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। 7 टाइम्स ऑफ x² माइनस के 9x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहां पर जो x² है उसका कोफिशिएंट है 7। तो यहां पर आपका सबसे पहला काम ये होगा कि अब इसको फैक्टर करने का तरीका बदल जाएगा। सेकंड इक्वेशन एज यूजुअल पहले की तरह है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो यहां पर इसके फैक्टर करने का तरीका चेंज हो जाएगा और आपको उसी तरीके से क्या करना है, इसके फैक्टर्स को करना है। तो आपका है 7 टाइम्स ऑफ x² माइनस के 9x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात होती है साइन की, और देखो यार साइन आपको उसी तरीके से लिखना है कि माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस प्लस प्लस। लेकिन इस बार बात करते हैं तो इस बार फैक्टर आपका 2 का नहीं होगा, बल्कि 7 2 जा 14 का आपने फैक्टर करना है, और 14 का ऐसे फैक्टर करना है प्लस करके 9 आए। तो 14 का फैक्टर ऊपर लिखा ही है 7 इंटू 2, और 7 और 2 होता कितना है, 9। तो यानी कि आपके फैक्टर तो हो जाते हैं, आपके फैक्टर हो गए हैं 7 इंटू 2। करना वही है, जो उनमें से ग्रेटर फैक्टर उसको रखेंगे पहले साइन के साथ में, छोटे वाले फैक्टर को सेकंड साइन के साथ में। बट एक चीज और करनी है आपने, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक स्टेप, कि जो ये x² कोफिशिएंट है वो इन दोनों के डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टर आएंगे 7/7 यानी कि 1 एंड 2/7, ये आएंगे x की वैल्यू। y के लिए इक्वेशन सिंपल है, y² माइनस के 4y प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सेम करना है, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 के फैक्टर प्लस करके 4 आए तो वो जाएंगे 3 1 जा 3, तो ये जाएगा 3 और 1। बिल्कुल, अब करते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन हम किससे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, इन चारों वैल्यू के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, y का, +3। बिल्कुल सही। उससे छोटा वैल्यू 1 है, जो x में भी है और y में भी।
लेकिन अगर दोनों जगह पे है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, y को। यानी शुरू के दोनों ग्रेटर वैल्यू y के हैं। इसका मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस y का है, दैट मींस y क्या है, ग्रेटर है। और देखिए ये 1 और ये 1 क्या है, इक्वल है, यानी कि y ग्रेटर के साथ साथ क्या है, इक्वल भी है, किसके, x के। तो आपका रिलेशन आता है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, या फिर जिसको आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका इनइक्वालिटी का इक्वेशन का सेकंड टाइप है, और आप याद रखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इसी तरह के इक्वेशन पूछे जाते हैं। आप 2018 के एग्जाम देखिए, 19 के देखिए, 10 के देखिए, 11 के देखिए, 12 के देखिए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह के इक्वेशंस मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इक्वेशन आपको क्लियर होंगे। अगर ये इस तरह का इक्वेशन आपको क्लियर हो जाता है, चलिए तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, यहां पे इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 33 इज इक्वल टू 0, एंड द सेकंड वन इज 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के 11y प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप वही साइन माइनस का अपोजिट प्लस, देन प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस का अपोजिट प्लस 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 प्लस। चलिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि 33 3 कितना होता है, 99। तो 99 कैसे फैक्टर करने हैं, प्लस करके 20 ला सके, और यू अंडरस्टूड है 11:9। अगर हम फैक्टर की बात करें तो 11 का टेबल सबको याद है, 11 × 9 99, 11 + 9 कितना होता है, 20 होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिखना है 11 ग्रेटर वन नंबर, यहाँ पे 9, और डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से, और डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से। तो हमारे x की वैल्यू आता है 11/3 और 9/3। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 15 टू कितना होता है, 30 का फैक्टर प्लस करके 11 आए तो वो हो जाएगा आपका 6 × 5, 6 5 30, 6 + 5 11। तो ग्रेटर नंबर इधर, स्मॉलर नंबर इधर, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो आपके जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 11/3, 9/3, 6/2, 5/2। अगर हम चाहें तो इसको आप 3 लिख सकते हो, इसको आप 3 लिख सकते हो, इसको आप 2.5 लिख सकते हो कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और ये आपका होता है कितना, ये आपका होता है 3.6 के अराउंड। चलिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, 3.6, यानी कि x की वैल्यू है। उससे छोटा कौन है, 3। अब जो इससे लेस वैल्यू 3 है वो इधर भी अवेलेबल भी है, इधर भी है, और आपको बताया था जब दोनों जगह पे अवेलेबल है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, x को ही देंगे, क्योंकि सबसे ग्रेटर x है। दैट मीन्स आपका ऑर्डर बन जाता है x, उसके बाद फिर से x, देन y, और देन 5। तो इसका आंसर होना चाहिए x इज ग्रेटर देन y, बट बिकॉज क्योंकि ये आपका जो नंबर है इक्वल है तो आपका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अगर ये आप यहाँ पे आपका 3 के जगह पे 2 होता, यानी कि ये वैल्यू इक्वल ना होती, तो देन आपका आंसर आता ओनली x इज ग्रेटर देन y। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर से आप टाइम लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको आगे समझते हैं। तो अगेन वही उसी टाइप के इक्वेशंस हैं, उसी तरह से सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा नंबर जो यहाँ पे थोड़ा ग्रेटर हो गया। तो अगर यहाँ पे नंबर ग्रेटर हो जाता है तो किस तरीके से करेंगे इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट साइन को देखते हैं, और साइन का तरीका वही है कि यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस का अपोजिट रहता है प्लस, प्लस प्लस प्लस। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका माइनस लिखा है, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे 105 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए, बल्कि इसके पॉसिबल फैक्टर लिखिए, एंड पॉसिबल फैक्टर है 15 × 7, यानी कि इन दोनों फैक्टर को आप यूज कर सकते हो। अब आपने बेसिकली 15 × 7 × 4, ये 4 इधर ही होगा, इस पूरे के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 43 ला सके। पॉसिबल पेयर बनाइए, पॉसिबल पेयर है 15 को ऐसे रखते हैं, 7 4 जा 28, एंड 28 + 15 कितना होता है, 43। ठीक है, बात बन गई है। अगर बात नहीं बनती तो देन हम 15 के भी फैक्टर करते फर्दर, या फिर 4 के भी करते। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 17 4 जा 28 + 15 कितना होता है, 43। अच्छा, दो फैक्टर आते हैं 15, दूसरा आता है 28, ग्रेटर वन इज 28, 28 यहाँ रखेंगे, एंड 15 इधर, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर से करेंगे 30 के पॉसिबल फैक्टर 15 × 2, और इंटू में कौन आएगा, 7। फिर से पॉसिबल पेयर बनाएंगे जिनको प्लस करके 29 आ सके, 7 2 जा 14, एंड 15 14 का सम कितना होता है, 29। तो अगेन हमारे फैक्टर हो जाते हैं कि एक फैक्टर आता है 15, एक आता है 14, तो इधर लिखते हैं 15, इधर लिखते हैं 14, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास दो वैल्यू आते हैं 15/7, 14/7, 28/4, 15/4। अब बात करते हैं किसकी कंपैरिजन करने की। तो देखिए उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो आप वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो,
दूसरा, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप इनके डिनोमिनेटर को सेम भी बना सकते हो। वैसे डिवाइड करना ज्यादा इजी है। 28/4 7 होता है, 15/4 3.75, 15/7 2 point something और 14/7 2। अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, सबसे बड़ा कौन है 7, उससे छोटा 3.75, यानी दोनों वैल्यू किसके ग्रेटर है x के, एंड देन दोनों वैल्यू किसके आएंगे y के। तो आपका रिलेशन आता है x इज ग्रेटर देन y। चलिए इक्वल्स टू की कंडीशन को चेक करते हैं, क्या कोई वैल्यू सेम है, नहीं है, तो यानी आपका आंसर खाली x इज ग्रेटर देन y ही आएगा। सो आई होप कि आप इनिक्वालिटी करने के क्वेश्चंस के तरीके को समझे होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है, और ट्राई करिए घर पे क्वेश्चंस को करने के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के कॉन्सेप्ट को लेके आपके सामने आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस जिसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट में x होता है या फिर √3x होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी बचे टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।